हमारी एक सोच है कि गाय के बिना प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। पिछले 20 सालों में देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, इकोसिस्टम में परिवर्तन की वजह से बैल हमारे इकोसिस्टम से बाहर हो गए, गाय हमारे इकोसिस्टम से बाहर होती जा रही है। कुछ जगहों में अभी भी आज भी गरियाबंद जिले के मैनपुर कुल्हाड़ी घाट के एरिया में लोग, हमारे कमार भाई लोग झूम खेती करते हैं, पेंदा खेती भी बोलते हैं, जिसमें वो लोग केवल छिड़क के बो देते हैं और कोई कम नहीं करते हैं। प्राकृतिक खेती उनके लिए कोई नई नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो नहीं है। हमारे घर 10 ठन गाय है, गोबर ला ना गड्ढा कर था, गड्ढा करके मूत ला गोबर ला सब ला एक जगह सकेल था, सकेल के ओला लेखथन खेत लेके 2 घाव जोताई कर था, जोताई करके खातू ला बगरा था, बगराए के बाद में ना थरहा डार था, थरहा डार था, पानी गिरते तहने जगा था नतका बबड़ होते तहन। हमार खेत ने उड़ीद होते, मड़िया होते और धान होते। ज़्यादातर जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो बहुत कम जोत वाले छोटे किसान हैं, जिनमें ज़्यादातर आदिवासी समुदाय हैं। जंगलों से सटे हुए क्षेत्रों में ये प्राकृतिक खेती होती है, और चूँकि जहाँ ये खेती होती है वहीं की परिस्थितियों की वजह से ही उनको सबसे ज़्यादा चुनौती है। पिछले 20 सालों में छत्तीसगढ़ में ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो लगभग 13% घटा था, क्योंकि ये जो घूरे का खाद है वो खेत में पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसकी जगह लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन में वृद्धि होती जा रही है। एक बार गोधन न्याय योजना में जब गोबर खरीदी शुरू हो गई, गोबर खरीदी शुरू होने के तुरंत बाद सरकार ने महिलाओं को, एसएचजीज की महिलाओं को जो गांव में थी, उन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग दी, और वर्मी कंपोस्ट ट्रेनिंग के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट के लिए टाँके बनाए गए, और महिलाओं ने फिर सुरक्षित रूप से बहुत ही अच्छे तरह से गोबर का वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू किया। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा गया, और वर्मी कंपोस्ट में प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट का 3 रुपये 10 पैसे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो जोड़ के लगभग 10 रुपये में सरकार ने उसे किसानों को बेचना शुरू किया। अगर किसान पहले से अगर गोबर और गौमूत्र के उपयोग अगर करती तो सरकार ने ये सब चीज़ लाए की जरूरत नहीं पड़ती। अब गोधन न्याय योजना से जैसे जो किसान वर्मी कंपोस्ट घर में नहीं बना सकता, उनको गांव के गौठान में वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट उपलब्ध है। गोबर बेचने वाला तो गांव का जो चरवाहा है या जिनके पास गैया नहीं है और खेत नहीं है, वो गौठान में बेच देता है, उनको उनका प्रॉफिट है। लेकिन खेती करने वाले किसान को गोबर बेचने से प्रॉफिट नहीं है, बल्कि गोबर खरीदने से प्रॉफिट है। हमारे करा लक्ष्मी मतलब गरवा है, 20-22 ठो है हमारे यहाँ। हम खुद को गोबर ला रखा हम बेचन भी नहीं, अभी का है 2 रुपया किलो खरीदते भी, फिर भी हमने बेच के वो मस्त गड्ढा में इकट्ठा कर रहा था। और बाद में पूरा एक बार लुटा देता है, और बाद पूरा भर रहा होते धान लेके हम खेत में डाल देते। ये मन में ना कुछ नहीं लगे, मतलब खाद के जरूरत भी नहीं पर जो भी है गौ खाद में ना, गोबर खाद में ये पूरा सामान हो जाती है, में कोई सरकारी खाद नहीं था। जो शॉर्ट टर्म लोन की जो स्कीम होती है गांव के पैक्स में, उसके थ्रू जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र बेचा जाता है, उसी सिस्टम से हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बेचना शुरू किया। एक बार ये बिकने के बाद किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। लगभग 20 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का निर्माण इन 7000 गौठानों में हुआ, और उन्हें लगभग
20 लाख किसानों ने खरीदा और ये खरीदने के बाद अपने खेतों में डाला। उससे उपज भी अच्छी हुई, वर्मी कंपोस्ट से महिलाओं को बनाने का फ़ायदा भी हुआ और इस तरह से ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो चल निकला। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि 7000 गौठानों में जहाँ वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, लगभग 3500 गौठान ऐसे हैं जो स्वावलंबी हो चुके हैं, यानी गोबर खरीदने के लिए अब उनको सरकार से पैसा नहीं चाहिए। गोधन न्याय योजना जो है, इसमें गोबर खरीदी का कार्यक्रम है और ये कुछ चयनित गौठानों में है, सभी गौठानों में खरीदी नहीं हो रहा है। किसान लोग हम गोबर क्यों बेचेंगे भी बोलते हैं और कुछ बड़े जो डेयरी वाले लोग हैं या जिनके यहाँ ज़्यादा पशुधन है, उनको थोड़ा इसका लाभ मिल रहा है। एक प्रकार से इस योजना के पीछे मंशा तो यह है कि गोधन के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े, रखे, उसका उपयोगिता को समझे। लेकिन अभी भी सड़क पर से गैया का जमवाड़ा नहीं हटा है और जो सही किसान है, जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, वो गोबर नहीं बेचेगा। प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि किसी प्रकार से कोई भी बाजार से कोई इनपुट ला करके खेती में नहीं डालना है। छत्तीसगढ़ अपनी भौगोलिक विशेषता की वजह से वैसे ही एक प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त राज्य है। सरकार की योजना अच्छी है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा धरातल पे नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें दोषी है। गवर्नमेंट अगर इसको थोड़ा सा खरीदी की व्यवस्था कर ले तो किसान वहाँ पे सुखी रहेगा और उन्नत भी रहेगा, बहुत खुशहाल हो जाएगा। अभी तक कोई इस तरह की शासकीय योजना नहीं है जो प्राकृतिक खेती को अपने उसी स्वरूप में बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित करे। मसलन वन अधिकार के तहत जो छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख परिवारों को व्यक्तिगत वन भूमि के पट्टे मिले, उसके बाद उसके लिए जो है मुफ्त खाद या बीज और मनरेगा के तहत खेत समतलीकरण, इस तरह की जो प्रोत्साहन योजना होती है जो उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए के उद्देश्य रखी जाती है, लेकिन उससे प्राकृतिक खेती को नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसमें कोई में छेद आता है। ये देखिए छेद है अभी, तो ये छेद आता है तो इसको कीड़ा खा रहा है। जिसको कीड़ा नहीं खाएगा तो उसमें जहर डला है, तो उसकी पहचान है। देखिए छत्तीसगढ़ में जो हम कर रहे हैं वो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है सिवाय स्केल के जो छोटे छोटे पैमानों में कहीं ना कहीं उतर गई है। हम लोगों ने पहली बार उसको एक स्केल में लाके सभी लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। पहली खाद रहे देसी चावल, ते में कितना ताकतवर रही, और अभी वो खाद वाला शक्कर खाद है, पोटास है, DAP है, ये मतलब डालथन तो वहाँ दाल चावल कहाँ मिठा थे। अब हमें ना रासायनिक खाद वाद नहीं डालन ज़्यादा, इसमें दवाई ज़्यादा डालते और सब्जी में तो डालने चाहिए, दवाई डालते बना